कंफर्म ड्रोन हमलों से दहला मॉस्को। रूस की राजधानी में लगातार दूसरे दिन हमला। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक। विजय के 2 शॉट से मिक्स करिए जरा, ये देखिए। मॉस्को में बड़े फ्लाईओवर को किया गया टारगेट। रिंग ऑयल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मॉस्को का बड़ा फ्यूल पंपिंग स्टेशन तबाह कर दिया। स्टेशन में रोजाना 2000 टन फ्यूल सप्लाई होती है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और फिर मल्टी विंडो में मनीष के पास आइए। मनीष, ये अलार्मिंग है, मॉस्को पर अटैक, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए, कहां तो क्रेमलिन तैयारी कर रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुसीबत आई है, जिसको राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं कि पासा पलट गया है। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि 1-2 नहीं, कई 100 ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक किया गया और पिछले 24 घंटे में 1045 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया है। तो आप सोचिए इसकी संख्या देखकर, एक समय था जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर 100-200 ड्रोन से अटैक किए जाते थे, और इस वक्त जो यूक्रेन की तरफ से पिछले 24 घंटे में अटैक किया गया है, जिसको लेकर रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूरोप ने इसके लिए फाइनेंस किया, वो 1000 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए। और मॉस्को को जब टारगेट किया गया तो वहां पर यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने कोशिश की कि जो रूस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको वहां पर टारगेट किया जाए। हालांकि रूस का कहना है कि ज्यादातर इलाके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, और अफसोस की बात है कि एक भारतीय की इस हमले में मौत हुई है, 3 भारतीय इसमें घायल हुए हैं, जिसके बारे में जो इंडियन एम्बेसी उसने जानकारी दी है। लेकिन पूरे अगर दृश्य को देखें तो जस्ट होल्ड योर थॉट। आपने जेलेंस्की का जिक्र किया, मैं वो खबर भी दिखाने वाला हूं। जस्ट होल्ड योर थॉट। सीधा ये एक और ब्रेकिंग दीजिए जरा। मॉस्को में क्रूज मिसाइल हमलों से गौराम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भयंकर ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में कई ऑयल डिपो पर विध्वंसक ड्रोन हमला। बड़ी खबर, विस्फोट से ऑयल डिपो में लगी आग। मॉस्को के एयरपोर्ट में विस्फोट से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट। एयरपोर्ट टर्मिनल में आग लगने का दावा किया गया है। यह है वो शॉट, एयरपोर्ट टर्मिनल वाला यह शॉट है। यह देखिए, हमलों की वजह से 250 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हैं। जवाब मिलेगा, रूस ने कहा है मॉस्को पर यूक्रेनी हमला टेररिस्ट एक्ट है, रूस ने यह कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। जेलेंस्की की चेतावनी। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। यूक्रेनी ड्रोन की पहुंच में रूस की राजधानी मॉस्को। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर हमला करने वालों का विनाशक अंजाम होगा। यूक्रेन की उम्मीदों के मुताबिक बढ़ रही है जंग। क्या करेगा रशिया? देखिए, जब सैकड़ों की संख्या में ड्रोन आए तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंगेज कर पाएगा, और वही इस वक्त रूस के साथ हुआ है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने यूरोप की मदद से अपने ड्रोन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि की है, ना केवल नंबर के मामले में बल्कि रेंज के मामले में भी, कि अब लंबी दूरी के ड्रोन और बहुत ही घातक क्षमता वाले ड्रोन यूक्रेन के पास भारी संख्या में मौजूद है, और वो बड़े पैमाने पर रोजाना कई 100 ड्रोन मॉस्को तक भेज सकता है। तो वैसी स्थिति में बहुत मुश्किल होगा कि रूस के डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-400 हो, S-300 हो या S-500 हो, वो आप पूरी तरह से इंगेज भी कर देंगे, तब भी 10, 20, 25, 50 ड्रोन जाकर टारगेट पर या कहीं आसपास में आकर गिरेंगे। और वही हुआ यहां पर हुआ है साफ तौर पर, कि मॉस्को के आसपास के जो भी है, चाहे वो एयर डिफेंस है, अगर आप मान लीजिए कि किसी एयर डिफेंस पर आप एक साथ 100 ड्रोन से, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है मनीष की रशिया की तरफ से कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप अब लिया जाने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्रेमलिन ने इस बात की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हम इस पर करारा जवाब देंगे, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में रूस की तरफ से भी इसी तरह के हमले होंगे। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि वो हमले लगातार रूस की तरफ से हो रहे हैं, जिसमें सिविलियन टारगेट किए जा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़े हमले मॉस्को की तरफ से भी कीव और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकते हैं।